हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे विद कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल चैप्टर। ऑलराइट, एंड लेट्स स्टार्ट विद दैट। आज मैं ना आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी फॉर मिड टर्म स्प्लिटिंग, जो मैंने कल आपको करवाया था, ठीक है। और उस पर मैं आपको एक्चुअली ग्रिप दूंगी कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहले हम रिवाइज करेंगे कि कल हमने क्या किया था एंड देन वील गो फर्दर, ठीक है। तो मैं ना आज आपको इस एग्जाम्पल से कुछ समझाने वाली हूँ दैट हाउ डू वी एक्चुअली डू दिस, ठीक है। हम लोग ये कैसे करते हैं, आई विल एक्चुअली टेल यू दैट, ठीक है। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल 3x² + 17x + 5. Now this is again a quadratic polynomial. Yes, we have to actually find zeros of this polynomial using middle term splitting. Am I clear? ठीक है। सबसे पहला स्टेप व्हाट आई टोल्ड यू येस्टरडे वाज टू फाइंड द सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस हम एक्चुअल में पहले ही इक्वेशन देख के निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, द सम ऑफ जीरोस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x, सो दैट इज 17, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज b, तो उसको मैंने 17 लिख दिया। ऑलराइट, द सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बाय लुकिंग एट द पॉलिनोमियल ही हम निकाल सकते हैं। हाउ? Multiplication of the coefficient of x की power 0 which is 5 and x square का coefficient, so that is a into c and that is 6 into 5 which gives us 30. Now the second step, I mean the third step that we have to do is we have to find the factors of this product. हमें इस product का factors निकालने हैं। So factors of 30 I'll find. So 1 can be 1 and 30 gives us 30. 1 into 30 is 30. 5 and 6 will give me 30. Okay. 15 and 2 will give me 30. And 3 and 10 will also give me 30. Now, let me tell you, -1 and -30 क्या 30 देंगे हमें? -1 into -30 will give me 30. Yes? Okay. -5 and -6 will also give me 30. -15 and -2 will also give me 30. -3 and -10 will also give me 30. मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने 30 के एज पॉजिटिव सारे फैक्टर्स लिख लिए एंड आई नो कि अगर मैं दोनों नंबर्स पे नेगेटिव भी लगा दूंगी उनका भी मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली 30 ही देगा मुझे। तो मैंने इन सारे नंबर्स में आगे माइनस से भी मल्टीप्लिकेशन दिखा दिया। ऑलराइट, ये भी फैक्टर्स हो गए। नाउ वी हैव टू चूज सच अ फैक्टर आउट ऑफ ऑल दीज विच गिव्स अस अ सम ऑफ 17, ठीक है। हमें इनमें से ऐसा फैक्टर चूज करना है विच गिव्स अस अ सम ऑफ 17, यानी जिनको ऐड करके मेरा ये 17 बन रहा हो, ये सम ऑफ जीरोस बन रहा हो। ओके, सो इफ आई गो अबाउट आई विल गेट 15 and 2 एज अ पेयर which will give me a sum as 17. Yes, 15 plus 2 is 17. So I have chosen 15 and 2. Now we have to actually start with middle term splitting. ठीक है, कैसे करना है? एज आई टोल्ड यू, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। यानी हमको क्या करना है, हमको इस 7x को, दिस 7x हैज टू बी स्प्लिटेड, ये 17x को हमें स्प्लिट करना है। ऑलराइट, तो हम ये कैसे करेंगे, देखो हाउ डू वी डू इट। सो व्हाट हैव आई डन इज, मैंने यहाँ पे 17x को 2x + 17x लिख दिया, बाकी सब इज एज इट इज 6x² + 2x + 17x + 5. What have I done? मैंने इन दोनों नंबर्स के आगे बस x लगा दिया एंड ऐड कर दिया, सो दैट दिस गिव्स मी 17x, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिख दिया। नाउ इन द फर्स्ट टू टर्म्स व्हाट कैन आई सी कॉमन, आई कैन सी 2 and x कॉमन है ना, आई हैव टेकन 2x एज कॉमन आउटसाइड। व्हाट इज लेफ्ट ओवर हेयर, लेट मी सी, 2x into 3x will give me 6x². तो यहाँ क्या बचा है, 3x बचा है। 3x प्लस 2x तो पूरा का पूरा ही बाहर आ गया था, तो यहाँ पे +1 बच गया। सो दिस इज माई वन टर्म। फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म व्हाट विल आई गेट, x को अगर मैं और इजीली करूँ, दिस टर्म में व्हाट विल बी कॉमन, कॉमन बताना मुझे क्या होगा, 5 कॉमन ले सकती हूँ मैं। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 3x into 5, यस, एंड ये तो 5 ही है। सो यहाँ पे अगर मैं 5 कॉमन ले लूँ इस टर्म में से, सो व्हाट विल बी लेफ्ट, 3x विल बी लेफ्ट एंड इसमें से 5 तो ऑलरेडी बाहर आ चुका है, सो +1 मिलेगा। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर कि मैंने कैसे स्प्लिट ऑफ किया है। नाउ these are the two terms. Now out of these two terms
What can I take common? I can take 3x plus 1 common. दोनों टर्म्स में हमें 3x plus 1 common दिख रहा है, 3x plus 1 common. What is left over in the first term? 2x is left, so 2x मैंने as it is लिख दिया. Second term में 5 is left, तो plus 5 लिख दिया. Now these are the two terms. Now this is the final step. यहीं से हमें zeros मिल जाएंगे. How do we find zeros? Now what you have to do is basically you have to let your first term of the multiplication, जो product है आपका, उसका first term को let कर लो 0. ठीक है, दिस इज फॉर एन इजी एक्सप्लेनेशन. ये आपको हमेशा नहीं करना है, ये आपके एक्चुअली माइंड में कैलकुलेशन हो जाएगी. बट अभी के लिए फॉर यू टू एक्सप्लेन मैंने क्या करा, यू हैव टू जस्ट एज्यूम इन योर माइंड कि मैंने इसको 0 कर दिया. इफ आई डू 0, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इफ आई डू इट 0, तो क्या हो जाएगा, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ ना. कैसे? इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3x इज इक्वल टू -1. तो क्या मैं इसको फर्दर ये भी लिख सकती हूँ, बताना जरा, x इक्वल टू -1/3. यस, यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया. आई हैव गॉट x इक्वल टू -1/3. इसी तरीके से आई हैव डन द सेकेंड वन. 2x प्लस 5 को अगेन मैंने लेट करा है 0. तो मेरा x क्या आ जाएगा, टेकिंग 5 आउटसाइड दिस इक्वल टू साइन, ठीक है, ऑन द राइट हैंड साइड. तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे -5 आ जाएगा एंड x विल बी -5/2 विच आई हैव रिटन लाइक दिस. नाउ दीज टू नंबर्स are the zeros of the polynomial. So -1/3 and -5/2 are the zeros of this polynomial. Am I clear? आपको ये सारे 5 के 5 steps should be by heart. ये बिल्कुल याद होने चाहिए कि मुझे इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, दैट इज सॉल्व. मैं आपके साथ खुद सॉल्व भी करूंगी कुछ क्वेश्चन, सो दैट यू गेट अ हैंग ऑफ इट कि कैसे करना है. ऑलराइट, अभी एक दो क्वेश्चंस आपके सॉल्व हैं, अभी एक और क्वेश्चन इसके बाद सॉल्व है एंड देन वी विल सॉल्व टुगेदर. हम बाकी क्वेश्चन खुद सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, ओके. सो माय फर्स्ट, नाउ द सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई एम टेकिंग इज दिस: y² - 5y + 6. वी हैव टू फाइंड zeros ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ द zeros. सो सम ऑफ द zeros बाय लुकिंग एट द इक्वेशन बता सकते हो क्या हो सकता है. क्या है, y का कोफिशिएंट. So what is the y का कोफिशिएंट? That is -5. So my sum will be -5. Is it clear? Okay. Now second क्या होता है स्टेप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना. What is प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? मल्टीप्लिकेशन ऑफ x की पावर 0 का कोफिशिएंट which is this and y² का कोफिशिएंट. So what is it? 1 into 6. I have written it as it is 1 into 6, that is 6. All right. Now what do you have to do? The third step, factors of the product of zeros, that is 6. 6 के factors निकालते हैं हम. How do we find 1 and 6? Yes, 6 is 2 into 3. Let's write 2 into 3. बस इतना ही बन सकते हैं. Yes. So अब मैं क्या करूंगी, -1 and -6 can also be a factor. Yes. -2 and -3 can also be a factor. Yes. So I have written all the factors. Now I have to choose such a factor which gives me a sum of -5. -5 का सम आना चाहिए ना मेरे पास. I told you -5 का सम आना चाहिए. So -5 का सम कौन सा दे रहा है मुझे, which factor? -2 and -3. अगर मैं -2 and -3 को ऐड करूं, I'll get -5. I have chosen this factor. Now using this factor, I have to middle term split this polynomial. How do we do that? हम क्या करेंगे, हमने y² as it is लिख दिया. ठीक है, देन -5y को मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ, -2y and -3y. Yes, plus 6 is as it was in the polynomial. Now what you have to do? You have to find common term from the first two terms. So what is the common term? Y is a common term. Let's take y common. बचा क्या क्या? From the first term you have got y -2. Yes. Now from the second two terms, the last two terms में से क्या कॉमन ले सकती हूँ, 3 कॉमन ले सकती हूँ. 3 कॉमन ले लिया मैंने, -3. So y -2 बच गया इन द ब्रैकेट. यस, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ. इन दो टर्म्स को कैन आई राइट, इफ आई टेक -3 एज कॉमन. ठीक है, तो क्या बचेगा इधर से, फर्स्ट टर्म से क्या बचेगा, y बचेगा. सेकेंड टर्म से क्या बचेगा, -2 बचेगा. यस, -2 बचेगा. When we open this bracket, we get -y, 3y plus 6. So this is the split of the the last two terms. Yes, मैंने यही as it is यहाँ लिख दिया है. All right, this is the
द लास्ट का 2 टर्म्स का स्प्लिट. ऑलराइट, नाउ अब मैं इन 2 टर्म्स में क्या कर सकती हूँ, द लास्ट 2 टर्म्स में इन दोनों टर्म्स में क्या कुछ कॉमन है? यस, y minus 2 is common. Let's take y minus 2 as common. बचा क्या क्या? y minus 3 is left. So y minus 3 को मैंने अगले ब्रैकेट में डाल दिया. Now what did I tell you? इसके बाद क्या करना होता है? You have to actually, this is your final step. इसके बाद just zeros define करने होते हैं. कैसे? You have to let मैं let यहाँ लिख रही हूँ because this is just an assumption. y minus 2 has to be 0. If it is 0, what will I get as y? y क्या मिलेगा मुझे? Yes, 2. एंड ऐसे ही अगर मैं y minus 3 को 0 ले लूँ, what will I get as y? y क्या मिलेगा मुझे? So these two are the zeros of the polynomial. 2 and 3 are the zeros of the polynomial. Alright, एक और क्वेश्चन सॉल्व है, then we'll solve. ठीक है? Okay. Look here. हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व है, सेकंड क्वेश्चन we'll solve on our own. ठीक है? So फर्स्ट क्वेश्चन है 12x square minus 7x plus 1. ठीक है? सबसे पहला स्टेप, what do you have to do? Find the sum of zeros. By looking at the polynomial, what could be the sum of zeros? The coefficient of x, which is minus 7. So I have written minus 7 over here. Second is product of zeros. What is product of zeros? The last term, that is the coefficient of x square into x square का coefficient, that is 12. So 12 into 1 will be the product of zeros. Now what do you have to do? We have to find the factors of the product of zeros, which is 12. 12 के फैक्टर्स निकालेंगे, क्या होगा? एक तो 12 और 1 ही हो जाएगा, एक 3 into 4 भी 12 होता है, एक 6 into 2 भी 12 होता है. नाउ आई हैव पुट नेगेटिव साइंस ऑन ईच ऑफ देम. जैसे -12 एंड -1 विल आल्सो गिव मी 12, -3 एंड -4 का मल्टीप्लिकेशन विल आल्सो गिव मी अ 12, सो दिस इज आल्सो अ फैक्टर. -6 एंड -2 का मल्टीप्लिकेशन विल आल्सो गिव मी अ 12. So these are all the factors. I have written down all the factors. Now I have to choose such a factor which gives me a sum of -7. Yes, -7 का sum मिलना चाहिए. So I have chosen the factor -3 and -4. This will give me a sum of -7. So -3 and -4 are chosen. Now how do we middle split this? कैसे middle term split करेंगे? -12x, -7x को किसका एडिशन लिख सकते हैं? -3x and -4x. So -3x and -4x को add करेंगे, we'll get -7x. We have split it like this. +1 is as it is from the polynomial. Now what do you have to do? You have to actually take common from the first two terms. क्या common आ रहा है? 3x common आ रहा है. I have taken 3x as common over here. What is left in the first term after taking 3x as common? We have got 4x. So 4x मैंने as it is लिख दिया. From the second term क्या common है? -1 is common. So -1, right? From the second term, from the last two terms, what can be taken as common? Nothing is common. So we can take 1 -1 as common. Yes, -1 common ले सकते हैं. तो ब्रैकेट में क्या बचा? 4x -1. Yes, 4x -1 is written in the bracket, left in the bracket. Yes. Now from these two terms, what can be taken as common? 4x -1 can be taken as common. I have taken this as common. What is left? 3x -1 is left. This is taken in another bracket. अब हम क्या करेंगे? We have to do again the same thing. इसके बाद क्या करना होता है? We have to, this is the final step. Now we have to let what? 4x -1, the first bracket as 0. अगर मैं इसको let करूँगी as 0, what will come? X I'll get as 1/4. So मेरा first 0 is 1/4. The second is 3x -1 को मैंने let करा as 0. What will I get x as? X को मेरे को मिल जाएगा 1/3. So 1/4 and 1/3 are the zeros of this polynomial. All right. Now we'll solve the second question on our own. क्या है? 2x plus 7x plus 3. Let's solve this. ठीक है? So मैं एक बार क्वेश्चन यहाँ लिख लेती हूँ so that I don't get confused. Through 2x square plus 7x plus 3. So the next question which I am doing, ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ. 2x square plus 7x plus 3. This is the question. नाउ पहले क्या करना है? सबसे पहला स्टेप क्या बताना जरा मुझे, ऊपर बिना देखिए. वी हैव टू एक्चुअली सॉल्व इट ऑन आवर ओन. फर्स्ट स्टेप क्या था? फर्स्ट स्टेप है वी हैव टू फाइंड द सम. ओके, सम को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं. व्हाट इज द सम? सम इज द कोफिशिएंट ऑफ x. व्हाट इज दिस? 7. सो लेट अस राइट 7. नाउ द सेकंड स्टेप वाज टू फाइंड प्रोडक्ट. यस, प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ योर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 यानी 3 into coefficient of x की power 2, that is 2. So that is 3 into 2, which is 6. All right. Now the third step was, what do we have to do? We have to find the factors of this 6. So let us find the factors now.
factors of 6. Yes, what is the factors of 6? Let me write. एक तो 6 और 1 ही हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 2 and 3 हो जाएगा. Now इतने ही बन सकते हैं आई थिंक, है ना. और अब हम -6 and -1 भी लिख सकते हैं. Yes, can we write -2 and -3 also? -3 and -2. Yes, these are all the factors. Now you have to choose such a factor which can give me a sum of 7. Yes, what is the factor that I can choose for sum of 7? क्या चूज कर सकते हैं? Yes, the first one, 6 and 1. Yes, let's go further. तो क्या करना है हमें? हमने चूज कौन सा करा? हमने चूज करा 6 and 1. Now what you have to do? We have to start middle term splitting this. How do we do that? I'll write 2x square as it is. I'll write 7x as a sum of 6 and 1. How can I write that? इसको लिख सकते हैं 6x plus 1x plus 3. Yes. Now what do you have to do? We have to take from the first two terms, what can be taken as common? I can take 2x as common. Yes. First term में क्या बचा? If I have taken 2x as common, x बचा. Correct. Second term में क्या बचा? This can be written as, this term can be written as 2x into 3. If I have taken 2x as common, what is left in the bracket? 3 is left. Yes. From the second term, I can take only 1 as common. So 1 common ले लिया and x plus 3 is left. Yes. Further solve करते हैं इसको. So from these two terms, what can be taken as common? X plus 3 can be taken as common. And what is left? 2x plus 1. Now this is the final step. इसके बाद क्या करना होता है हमें? Yes. ये हमारा final step होता है, इसी से हमारे zeros आते हैं. What do we have to do next? We have to actually let our first bracket as 0. So अगर मैं x plus 3 को as let करती हूँ 0, what will I get? I'll get x as -3. Yes. And if I let 2x plus 1 as 0, what will I get? क्या मिलेगा मुझे? x को मिल जाएगा -1/2. Yes. So I will have two zeros. What are the two zeros? Please repeat. -3 and -1/2. So these are the zeros of this polynomial. I hope this is clear. अब हम और भी सॉल्व करेंगे. Let's go further. ठीक है. Now we have this question. ठीक है. अब हमें इसे मिडिल टर्म स्प्लिट करना है. ठीक है. What is it? 6x square plus 5x minus 6. I hope आपको अब हैंग मिल गया होगा. The first step is to find the sum of zeros. What is the sum of zeros? The coefficient of x, which is 5. Okay. The second step is find the product of zeros. कोई भी क्वेश्चन हो ना, यही करना है आपने. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? द एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. व्हाट इज एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट? इट इज -6. प्लीज 6 मत लिख देना. -6 इंटू 6. यस. सो -6 and 6 is -36. यस. नाउ द थर्ड हमें क्या करना होता है? प्लीज टेल मी. यस. You have to find the factors of this. Let's find factors of -36. Yes. क्या होगा जरा बताना मुझे. 1 can be -36 and 1. Yes. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, we'll get -36. Okay. Let's take one more. क्या लिख सकते हैं इसको? -6 and 6. क्या ये लिख सकते हैं? Yes, बिल्कुल सही है. क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं? -9 and the 4. Yes. -9 and 4. Can we also write 9 and -4? ये दो अलग अलग फैक्टर्स है ना, क्योंकि माइनस डिफरेंट नंबर्स पे लगा है. आई थिंक हम और नहीं बना सकते. यस. नाउ वी हैव टू चूज सच अ फैक्टर विच गिव्स अस अ सम ऑफ 5. ऐसा कौन सा फैक्टर दिख रहा है आपको जो 5 दे रहा हूँ मुझे? यस. दिस इज अ फैक्टर विच इज गिविंग मी अ सम ऑफ 5. 9 minus 4. 9 plus of -4 is 5. So let us take this factor. Choose this करा हमने, तो I'll write what is chosen. We have chosen this factor. Now we have to middle term split on the basis of that the sum comes 5. ठीक है. कैसे middle term split करेंगे? 6x square, इसको 5x को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस 9x minus 4x. yes. हमने इन दोनों के x आगे लगा दिया एंड ऐड कर दिया इनको. -6 ये मैंने एज इट इज लिख दिया, वॉट एवर वॉज देयर. ओके. इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टू टर्म्स में व्हाट कैन बी टेकन एज कॉमन? कैन आई टेक 3x कॉमन? यस. इसको मैं 3 into 2 लिख सकती हूँ, इसको मैं 3 into 3 लिख सकती हूँ. यस. तो 3x कम्स कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट इन द फर्स्ट ब्रैकेट? 2x. वेरी गुड. सो 2x इज लेफ्ट इन द फर्स्ट ब्रैकेट. सेकेंड में क्या बचा होगा? 3 बचा होगा. यस. सो लेट्स टेक 3.
सेकेंड में से अब ऑब्वियसली मुझे माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज माइनस दोनों टर्म्स में आई टेक माइनस एज कॉमन. व्हाट कैन बी टेकन अगेन एज कॉमन? एक तो माइनस कॉमन हो गया, एक क्या कॉमन हो सकता है इस वाले ब्रैकेट में से? 2 कॉमन हो सकता है. यस, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, इसको मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ. 2 कम्स एज कॉमन. पहले ब्रैकेट में क्या बचा? ओनली 2x इज लेफ्ट. दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा? 3. यस, लेट्स गो फर्दर. अब क्या हो सकता है? और यहाँ इन दोनों टर्म्स में व्हाट कैन बी टेकन एज कॉमन? 2x प्लस 3 कैन बी टेकन एज कॉमन. लेट्स टेक 2x प्लस 3 एज कॉमन टर्म. यस, नाउ बचा क्या क्या? 3x माइनस 2 इज लेफ्ट. दिस इज द फाइनल स्टेप. जब हमारे पास दो डिफरेंट ब्रैकेट्स आ जाए विद द x वेरिएबल, वी हैव टू एक्चुअली स्टॉप. So now what are the zeros of this polynomial? What can be the zeros of this polynomial? I told you, what you have to do? You have to actually let your first term 2x plus 3 as 0. Yes. What will I get x as? X is minus 3 by 2. Okay. Now let's take the second bracket. Let करते हैं 3x minus 2 as 0. Yes. What will I get x as? X क्या मिलेगा मुझे यहाँ से? X I'll get as 2 by 3. So my minus 3 by 2 and 2 by 3 are the two zeros of this polynomial. So minus 3 by 2 and 2 by 3 are the zeros of this polynomial. I hope this is clear. ठीक है, अब हम एक second last example करेंगे. All right. Okay. So we have this now, this polynomial. Now let's write. First step is what? First step is to find the sum of this polynomial. What is the sum of this polynomial? Coefficient of x. What is the coefficient of x? It is minus 1. Yes, let's write minus 1. Yes. Now second is what we have to do? Product of this polynomial, product of the zeros of this polynomial. What is it? Coefficient of x की power 0, which is the last term, and coefficient of x की power square का coefficient. So इन दोनों का multiplication. So that is minus 4 into 3. Yes, let's write it as minus 12. Yes. Third is find the factors of minus 12. Let's write the factors of minus 12. क्या होगा minus 12 का factors? एक तो minus 12 and 1 ही हो जाएगा. Yes. और क्या हो सकता है? minus 3 and 4. ठीक है, एक हो सकता है minus 4 and 3. और नहीं बन सकते. Yes, और हम सोच नहीं पा रहे. हाँ, this can be there. minus 6 and 2 या फिर minus 2 and 6. और फर्दर नहीं बन सकती. यस, आप और नहीं तोड़ पा रहे हो ना, और इसके कोई फैक्टर्स नहीं निकाल पा रहे हैं हम लोग. नाउ वी हैव टू चूज सच अ फैक्टर विच गिव्स अस अ सम ऑफ minus 1. यस, तो इसमें कौन सा वाला चूज करेंगे? जस्ट टेल मी. वेरी गुड. minus 4 plus 3 gives us minus 1. So we will choose this factor. So हमने क्या करा? We have to actually choose minus 4 and 3 as a factor. Now the last step what you have to do, we have to actually start middle term splitting it. कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे? एज अ सम ऑफ minus 4 and 3 मिडिल टर्म को. सो मैं क्या minus 1 को minus 4x plus 3 लिख सकती हूँ and then minus 4. This will be this I have written as middle term. Yes. Now let's take common. First two terms में क्या common है? Only x is common. So let's take x as common. बचा क्या क्या? 3. फर्स्ट टर्म में 3 and x बचा. सेकेंड टर्म में 4 बचा. Yes, by taking x as common. Okay. Now second term में can I take something as common? Oh, this is x. Okay. Can I take something as common? नहीं. Only 1 can be taken as common. Let's take 1 as common. बचा क्या क्या? बचा कुछ भी नहीं. बचा क्या? 3x. Everything is in the bracket only. So this I have got as a bracket. Yes. Now from these two terms, what can be taken as common? Let's take 3x minus 4 is common. Yes. इन दोनों terms में क्या common है? 3x minus 4. What is left? X plus 1 is left. Now this is the final step. अब इधर से हमें zeros निकालने हैं. How do we find? We have to let 3x minus 4 as 0. Yes? Okay. Now इससे क्या कर सकती हूँ मैं? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ 3x equal to 4? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ x equal to 4 by 3? So this is our first zero. Okay? Then we'll actually let the second bracket as 0. X plus 1 as 0. Okay? अगर मैं इसको as 0 assume करती हूँ, what will I get? X as I'll get as minus 1. So this is 1 0 and this is the second 0. What are the zeros of this polynomial? 4 by 3 and minus 1. So these are the zeros of this polynomial.
आई होप दिस इज क्लियर. नाउ द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोना डू फॉर द डे. ठीक है, तो ये लास्ट प्रैक्टिस है. सो व्हाट विल एक्चुअली बी डन, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है. यस, सो फर्स्ट क्या होता है स्टेप, सम फाइंड करना. बच्चों आप मेरे साथ सॉल्व करते रहना, बिकॉज इससे ना इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. आप इतने ही क्वेश्चंस कर लोगे, आपका सारा हैंग हो जाएगा. एंड फॉर अ गुड न्यूज़, मैंने सारे क्वेश्चंस एक्चुअली आपके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लिए फॉर मिडिल टर्म एंड आरएस अग्रवाल से भी ले लिए. सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम एनसीईआरटी एंड आरएस अग्रवाल, एंड आपके इन क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन वो हो जाएंगे. ओके, दीज आर ऑल कंप्लीटेड. तो अगर आप एक बार वो वापस से सॉल्व करोगे, यू विल एक्चुअली फील क्या, ये क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है, क्वेश्चन तो हमने करा हुआ है. ओके, तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं सारी जगह से आपका क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, क्वेश्चंस लेके सॉल्व कर लूँ. ऑल राइट, सो सम क्या होगा, सम इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स. यस, सो दैट इज 1. ठीक है, ओके. सेकेंड थिंग क्या है, सेकेंड इज प्रोडक्ट. लेट्स राइट प्रोडक्ट. प्रोडक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, दैट इज एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट विच इज -6 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो क्या होगा, -6 इंटू 1, दैट इज -6. एम आई क्लियर? ओके. नाउ द थर्ड स्टेप विल बी, थर्ड क्या था, फैक्टर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. यस, फैक्टर्स ऑफ -6. तो क्या होगा, एक तो हो जाएगा -6 एंड 1. अच्छा, एक क्या हो जाएगा, -3 एंड 2. ठीक है, एक हो जाएगा -2 एंड 3. और लग रहा है और कोई बन सकता है? आई डोंट थिंक सो और कोई बन सकता है. यस, बस इसी का 6 तो इसी से निकल सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव टू चूज सच अ फैक्टर विच गिव्स मी अ सम ऑफ 1. कैसे लेंगे? यस, 3 minus 2 gives us 1. So we will choose this factor. So हमने कौन सा चूज करा? हमने चूज करा -2 and 3. Now we have to start middle term splitting it. हम लोग इसे middle term split करेंगे. कैसे? We have to write this x as a sum of -2x and 3x. Yes? कैसे लिखेंगे इसको? -2x plus 3x. Simple. And -6 is as it is. Yes? Okay. Let's go further. अब फर्स्ट टू टर्म्स में से व्हाट कैन आई टेक कॉमन? x कैन बी टेकन एज कॉमन. यस, व्हाट इज लेफ्ट विद द फर्स्ट टर्म? x इज लेफ्ट. व्हाट इज लेफ्ट विद द सेकंड टर्म? ओनली जस्ट -2 इज लेफ्ट. यस, नाउ लेट्स टेक फ्रॉम द सेकंड टर्म. सेकंड टर्म में क्या कॉमन आ सकता है? 3 कैन बी कॉमन. सो फर्स्ट टर्म में क्या बचा? 3 कॉमन लेने पे x बचा. सेकंड टर्म में ओनली -2 इज लेफ्ट. यस, नाउ व्हाट यू हैव टू डू? Now what you have to do? You have to take common term from these two terms. What is common? X minus 2 is common. Yes. What is left from the first bracket? X is left. What is left from the second term? That is 3. So x plus 3. हमें यहीं पे छोड़ देना है, यहीं से हमें zeros मिलेंगे. Now how do we get zeros? If you have to define zeros, what do you have to do? We have to let x minus 2 as 0. What do we get as x? x से हमें क्या मिला? 2. ठीक है, and if I let x plus 3 as 0, what do I get? X as -3. So my 2 and -3 are the zeros of this polynomial. I hope आपको एक hang मिल गया है. How do we actually solve all these questions? ठीक है, so for today's class this is okay, नहीं तो overburden हो जाओगे आप. Okay, and please practice all these questions properly. जो मैंने अभी आपको सारे सिखाए, you have to actually solve it with me. Okay, सारे questions मेरे साथ solve करते रहो, so that you actually get used to all these questions and how to solve, and आपको actually सारे steps by heart हो जाएं एकदम. ठीक है, you have to actually solve all these step wise. ठीक है, सारे step wise solve करने होते हैं. All right, so for today I'll take a leave and thank you so much. I'll bring another lecture tomorrow. Yes, on factor theorem. अब एक factor theorem होता है to actually find zeros only. ये एक होता है middle term splitting. The second is factor theorem. तो factor theorem मैं आपको कल सिखाऊंगी. Okay, and I'll give you certain examples on that, questions on that. सारी practice करवाऊंगी आपको. So that is also very important actually. तो उसका भी आपको पूरा examples क्या solve करवाऊंगी. Okay, so I'll see you tomorrow. If you have liked this lecture, please like, share and subscribe to our channel, that is Prakash Academy. Thank you and see you tomorrow.